नमस्कार। एजुकेशन साइकोलॉजी चैप्टर थ्री में आज हम बात करेंगे एजुकेशन की, शिक्षा की। एक परिचय लेंगे शिक्षा का, क्या होती है शिक्षा। जब भी शिक्षा का नाम हमारे मन में आता है अलग अलग तरीके के विचार आते हैं। क्या है शिक्षा? जो हम स्कूल में ग्रहण करते हैं क्या वो है शिक्षा, या कोई पुस्तक पढ़ते वक्त जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं वह है शिक्षा, या बाहरी वातावरण या फिर जो हम समाज से सीखते हैं क्या वह है शिक्षा। तो सबसे पहले हम शिक्षा का अर्थ समझते हैं। तो शिक्षा के अर्थ को हम तीन रूप से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है नॉलेज यानी ज्ञान, दूसरा विषय यानी सब्जेक्ट, और तीसरा हम कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया के रूप में, एक प्रोसेस के रूप में। मैं एग्जांपल के सहारे ये चीज़ें स्पष्ट करूँगा। सपोज़ आपने एमए इंग्लिश किया है तो हम नॉलेज के तौर पर कह सकते हैं कि यू आर एजुकेटेड अप टू मास्टर लेवल, ठीक है। लेकिन वहीं आपने एमए एजुकेशन सब्जेक्ट में किया, आपने एजुकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में लिया है, तो यहाँ पे हम एजुकेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। तो एमए आपने एजुकेशन में किया है, या एजुकेशन आपका एक सब्जेक्ट है। और तीसरी बात प्रोसेस की। प्रोसेस में हम इसको जन्म से लेकर मृत्यु तक और एक ब्रॉडर सेंस में समझते हैं कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू आउट द लाइफ एक पर्सन अटेन करता है वो एजुकेशन है। वो फॉर्मल भी हो सकती है, वो इनफॉर्मल भी हो सकती है, वो नॉन फॉर्मल भी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो वृहत रूप से या व्यापक रूप से शिक्षा का अर्थ यही है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक ऐसा साधन है जिसके सहारे मनुष्य ज्ञान, कौशल, नैतिकता, मान्यताएं और आदतें यानी नॉलेज, बिलीव्स, वैल्यू, हैबिट और स्किल्स, ये चीज़ें अटेन करता है, इनका विकास करता है। और व्यापक रूप में अगर हम देखें तो एजुकेशन एक तरह से एक ट्रांसमिशन का तरीका है। कल्चरल हेरिटेज को यानी सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास ऑन करने का, उनमें ट्रांसमिट करने का, उसमें ट्रांसफ़र करने का। यदि बात शिक्षा की एटमोलॉजी की जाए यानी शब्द व्युत्पत्ति की जाए कि ये शब्द कहाँ से निकला, अगर इंग्लिश भाषा की हम बात करें यानी एजुकेशन वर्ड की हम बात करें तो ये लैटिन भाषा के दो शब्द एडुकेयर और एडुकेटम, इनसे निकला है। एडुकेयर का जहाँ अर्थ टू ट्रेन या मोल्ड करना किसी चीज़ को, यानी ट्रेन करना या उसको उसमें परिमार्जन करना या उसको परिवर्तित करना। वहीं एडुकेटम का मतलब टू ब्रिंगिंग अप या टू रेयरिंग अप है, यानी किस तरीके से किसी चीज़ की परवरिश की जाती है, उसको बड़ा किया जाता है, उसको ब्रिंग अप किया जाता है, यह है। तो इस तरीके से एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ हुआ टू ब्रिंग अप या टू लीड आउट या टू ड्राउट। ड्राउट क्या करना, मतलब अंदर से क्या निकालना, यानी जो आपकी इनेट पावर है, जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियाँ हैं, आंतरिक ज्ञान है, उसी को एक तरह से बाहर निकालना, उन्हीं का विकास करना एजुकेशन है। प्रोपल्शन फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, यानी अंदर से बाहर की तरफ। प्रोपल्शन यानी एक प्रकार की शक्ति जो किसी चीज़ को पुश करती है, किसी चीज़ को धकेलती है। तो यहाँ पे शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो आंतरिक ज्ञान को बाहर की तरफ पुश करती है मानव जीवन का विकास करने के लिए। वही बात अगर हिंदी में शिक्षा शब्द की जाए तो वो संस्कृत के शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना या निर्देशन करना, किसी को डायरेक्ट करना। वहीं अगर बात विद्या की जाए तो वो संस्कृत के विद धातु से निकला है, जिसका अर्थ है ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसकी संकल्पना क्या है शिक्षा की। तो दो अर्थों में शिक्षा को समझा जाता है, एक वृहत संकल्पना और एक संकीर्ण संकल्पना, यानी एक नैरो और एक ब्रॉडर या वाइडर। तो पहले बात नैरो कॉन्सेप्ट की, यानी जो इसका संकीर्ण संप्रत्यय है शिक्षा का, वो क्या है। या इस कॉन्सेप्ट में शिक्षा एक तरह से एक इंस्ट्रक्शन का ही माध्यम है। सिर्फ जो क्लासरूम में अनुदेशन करता है एक अध्यापक विद्यार्थियों को, जो डायरेक्शंस देता है, वही शिक्षा है संकीर्ण अर्थ में, यानी ये इक्विवेलेंट टू इंस्ट्रक्शन है। इस अर्थ में शिक्षा अर्जित करने के पीछे कुछ पूर्व नियोजित गोल रहते हैं, यानी वी अटेन एजुकेशन टू स्ट्राइव सम प्रीडिटरमाइंड गोल और ऑब्जेक्टिव इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी किसी नियत समय में। बाय प्रोवाइडिंग प्री स्ट्रक्चर नॉलेज, यानी किसी पूर्व संगठित ज्ञान को प्रदान करके ये ऑब्जेक्टिव अटेन किए जाते हैं। थ्रू सेट मेथड ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग के मेथड है वो भी सेट रहते हैं। क्लासरूम टीचिंग की हेल्प से ही इसमें बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाती है। तो नैरो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो क्लासरूम में जो शिक्षा दी जाती है ट्रेडिशनल वे में, वो नैरो कॉन्सेप्ट के अंदर आती है शिक्षा के।
जबकि शिक्षा का जो व्यापक कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि ना सिर्फ विद्यालय में प्राप्त की गई शिक्षा या कक्ष में प्राप्त की गई शिक्षा, बल्कि व्यक्ति की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसके विकास में जो बच्चा ज्ञान अर्जित करता है विद्यालय से व विद्यालय के बाहर यानी समाज से, वो सभी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। यानी शिक्षा के इस अर्थ का जो मुख्य उद्देश्य है वो टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। साथ ही साथ ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बर्थ से लेके डेथ तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। एक तरह से सामाजिक गतिशीलता को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है, सोशल कंटिन्यूटी का एक मीन है। तो इसका दायरा कक्ष तक सीमित ना होकर कक्षा के बाहर भी हमारे वातावरण, हमारे समाज और उसके मतलब विद्यार्थी का जो परिवेश है वहाँ से बच्चा जो सीखता है, उस शिक्षा उस संदर्भ में ली गई है व्यापक रूप में। और इस अर्थ में शिक्षा को कहते हैं फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी पालने से लेके आखिर में आपकी ग्रेव तक जो भी बच्चा एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी नॉलेज अटेन करता है वो सारी चीज़ें एजुकेशन के अंतर्गत आती है इस वाइडर कॉन्सेप्ट में शिक्षा के। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ द्वारा दी गई परिभाषाएं देख लेते हैं शिक्षा की, जिसमें पहली है अरविंदो घोष द्वारा दी गई परिभाषा, बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट, यानी मानवीय मस्तिष्क और आत्मा का विकास ही शिक्षा है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद की परिभाषा कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन, कि मनुष्य के अंदर जो परफेक्शन है, जो पूर्णता है, उसी को मैनिफेस्ट करना, उसी में वृद्धि करना शिक्षा है। दो परिभाषाएं और देखते हैं। पहली है जॉन लॉक की परिभाषा। जॉन लॉक कहते हैं कि अटेनमेंट ऑफ साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी, यानी किसी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास या उसको अर्जित करना, स्वस्थ मस्तिष्क को अर्जित करना शिक्षा कहलाता है। इसके बाद प्लेटो की एक परिभाषा देखते हैं कि डेवलपिंग द बॉडी एंड द सोल ऑफ ऑल द परफेक्शन विच दे आर कैपेबल ऑफ, यानी मनुष्य शरीर और आत्मा को उस हद तक परफेक्ट बनाना, उसका परफेक्शन में डेवलपमेंट उस हद तक करना जिसका कि वो कैपेबल हो, जिसमें वो समर्थ हो। आप देखेंगे शिक्षा की कोई परिभाषा अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। जो भी आइडियोलॉजी रही किसी भी पर्सनालिटी की, उसके अनुसार ही उसने शिक्षा की परिभाषा दी है। अभी तक जो भी चर्चा हुई, जो भी डिस्कशन हुआ, उससे एक चीज़ तो क्लियर है कि शिक्षा का जो फील्ड है वो इतना वास्ट है, उसका जो क्षेत्र इतना वास्ट है, उसमें इतनी वेरिएशन है कि उसकी कोई एक परिभाषा देना जिस पे सभी एजुकेशनिस्ट, सभी शिक्षाविद सहमत हो, ये संभव है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में क्या है, एजुकेशन एज ए प्रोसेस क्या है। तो दो तरीके से हम शिक्षा रूपी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। पहली है द्विध्रुवीय यानी बाइपोलर, जिसके दो पोल हैं जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, या दो पोल जो दो ध्रुव है शिक्षा के, वो उनको उनमें से पहला है टीचर और दूसरा है स्टूडेंट, यानी एक अध्यापक और एक विद्यार्थी। जॉन एडम्स कहते हैं कि एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस इन विच वन पर्सनालिटी एक्ट अपॉन अनदर इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ अदर। एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को मॉडिफाई करता है उसका विकास करने के लिए। तो बाइपोलर प्रोसेस में जो टीचर है वो बच्चे का विकास करने के लिए उसमें जो मॉडिफिकेशन लाता है, यानी एक तरह से एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है टीचर की तरफ से बच्चे को। यानी यहाँ पर जो है बाइपोलर में सिर्फ टीचर और बच्चे के बीच अंतःक्रिया होती है, जबकि ट्राइपोलर में यानी त्रिध्रुवीय या त्रिपक्षीय में एक तीसरा पक्ष और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष और जुड़ जाता है, जो कि है हमारा समाज, हमारा वातावरण यानी एनवायरनमेंट या फिर कम्युनिटी, हमारा जो समुदाय है, जिस समुदाय में या जिस वातावरण में, जिस आस पड़ोस में हम जीते हैं। और उसी का एक रूप होता है पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, आगे वाले चैप्टरों में हम देखेंगे कि जो उसका विकास होता है वो उसी सोसाइटी से, जिस सोसाइटी में शिक्षा दी जा रही है या बच्चा पढ़ रहा है, उसी सोसाइटी के माध्यम से ही उसका विकास होता है। उसी सोसाइटी का एक प्रतिबिंब होता है जो हमारा सिलेबस होता है, जो करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है। और आप देखेंगे अगर करिकुलम को कि उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, वो उसी समाज का, उसी समुदाय का एक तरह का एक प्रतिबिंब है। तो ट्राइपोलर प्रोसेस में तीन पक्ष हैं, टीचर और स्टूडेंट के अलावा कम्युनिटी यानी समुदाय या फिर आपका एनवायरनमेंट। जॉन डेवी एडवोकेट द एजुकेशन एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, यानी वो उसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानते थे, यानी समुदाय को एक महत्वपूर्ण अंग मानते थे शिक्षा की प्रक्रिया में। और सही अर्थों में शिक्षा एक
त्रिध्रुवीय प्रक्रिया ही है, यानी बिना समाज के, बिना सोसाइटी के जो शिक्षा है वो अधूरी है, उसकी प्रासंगिकता नहीं है। यदि आप समाज से जुड़े हुए पाठ्यक्रम को ना पढ़ा के कुछ ऐसा पढ़ाएं जो बच्चों के लिए कहीं काम ही ना आए, तो सिर्फ वो एक कोरा ज्ञान देना व्यर्थ है। तो शिक्षा एक सही अर्थों में अगर बात की जाए तो वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें पहला जो पक्ष है वो अध्यापक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष समाज या वातावरण है। और इन तीनों की आपसी अंतःक्रिया से, इन तीनों के आपसी इंटरेक्शन से जो प्रोसेस निकल के आती है वो एजुकेशन कहलाती है। अब चलते चलते एक बार, अब तक हमने एजुकेशन की एटमोलॉजी देख ली, उसका मीनिंग देख लिया, उसको एक प्रोसेस के रूप में देख लिया और उसके संप्रत्यय को, उसके कॉन्सेप्ट को, जो नैरो और ब्रॉड थे या नैरो और वाइडर थे, उसको भी समझ लिया। तो अब लास्ट में एक बार अब हम इसके एनालिटिक मीनिंग को समझने के लिए शायद सक्षम हैं। तो पहला है कि जो शिक्षा है वो केवल जो कक्षा या विद्यालय में दी गई शिक्षा वही नहीं है, उसके बाहर भी दी गई शिक्षा है, कि नॉट ओनली इम्पार्टेड इन द क्लासरूम और इन द स्कूल, बट उसके भी बियॉन्ड बहुत कुछ है शिक्षा। और दूसरा है चाइल्ड की जो इनेट पावर है, जो उसकी आंतरिक शक्तियाँ हैं, उसी का एक तरह का विकास। तीसरा है शिक्षा जो है एक डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील है, ये एक स्टैटिक नहीं है कि कहीं भी इसमें गति रुके या कहीं भी एक इसमें ठहराव की स्थिति हो। नित्य नई परिवर्तन आते हैं, नित्य व्यक्ति नई चीज़ें सीखता जाता है। तो शिक्षा वृहत रूप से अगर देखा जाए तो एक डायनामिक प्रोसेस है जो उसके जन्म से लेके उसकी मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। तो चलते चलते आपको छोड़े जा रहे हैं महात्मा गांधी की जो डेफिनेशन है एजुकेशन को लेकर, उस पर आप इसको देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में लेक्चर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।